हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक और नया वीडियो लेकर हम आ गए हैं आपके लिए और चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज चल रही है 8.2 जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 2 यानी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे ट्रिक लगानी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी पार्टिकुलर एंगल पर कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी आपको। तो चलिए यहाँ पर भी हम बात कर लेंगे ट्रिक की और हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है बच्चों। इन ऑप्शंस में से ही एक सही आंसर है, तो सही आंसर हमें चूज करना है कि भाई ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा या सी वाला सही होगा या डी वाला ये सही होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, मतलब आपको चाहिए tan 30 की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको tan के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई कि tan के लिए थोड़ा सा याद कर लो। क्या याद कर लो tan के लिए? tan के लिए क्या याद करना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही लाइन में यहाँ पर कवर होने वाली है बच्चों। तो चलिए क्या याद करना है हमें। तो बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री पे तो हम लिख देंगे 0, फिर 30 की आप याद कर लो 1/√3, 30 की याद कर लो 1/√3, tan 30 = 1/√3। अब ये 1 आ जाएगा यहाँ 45 पे, 1 आ जाएगा 45 पे, √3 को डाल दो आप 60 पर, √3 को डाल दो आप 60 पर, और 90 पे तो tan जो है इन्फिनाइट होता है, नॉट डिफाइन है 90 पर। 90 पर क्या है? नॉट डिफाइन है। 90 पर क्या होगा? 90 पर नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, 90 पर tan नॉट डिफाइन होगा। ये वैल्यूज आ गई। अब 30 की वैल्यू क्या पता चल रही है? tan 30 की वैल्यू क्या पता चल रही है? बताइए, tan 30 की वैल्यू क्या पता चल रही है? tan 30 की वैल्यू पता चल रही है 1/√3। क्या पता चल रही है? 1/√3। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। बहुत बढ़िया। 2 tan 30, यहाँ पर हमने लिख लिया 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। 2 tan 30 की वैल्यू क्या निकाली? 1/√3। यहाँ पर ऊपर स्क्वायर नहीं है तो 1/√3 लिख देंगे। 1 + यहाँ पर 1/√3 लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है, यहाँ पर tan स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे अपॉन में यहाँ पर देखिए पहले स्क्वायर खोलेंगे। 1 + 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। तो यहाँ पर ये ऊपर मिल गया हमें 1/√3। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ पर इसके नीचे 1 के नीचे 1 लगा लो तो 3 × 1 = 3, ये एलसीएम हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 इधर आ जाएगा, 1 × 1 = 1। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये क्या हो गया ऊपर 1/√3, क्या हो गया ऊपर 1/√3। अब यहाँ पर आ जाओ अपॉन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। अब सबसे नीचे वाली चीज़ कहाँ जाएगी? सबसे ऊपर। और ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी? यहाँ बीच में। ठीक है, बीच वाली बीच में, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर। 3 × 2 = 6 हो जाएगा ऊपर पहुँच के। ठीक है, 3 × 2 = 6, ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 2 = 6 और ये 4 यहाँ आ जाएगा 4√3। क्या आ गया? 4√3। अब यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया आपके पास 3/2√3, 3/2√3। अब ये ऊपर वाले 3 को आप क्या लिख सकते हो? ऊपर वाले 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3√3 × √3। भाई √3 × √3 भी तो 3 होता है, √3 × √3 भी तो 3 होता है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने √3, नीचे √3 था ही। अब हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें पता था कि √3 कट जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। √3/2 ये आ गई हमारी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू किसी की नहीं, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी
किसी की तो है, किसी की तो है, किसी न किसी की तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखी। अब इनमें से किसी एक की ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया, हमने कहा ऐसा करा करो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये लिख लो, ठीक है। अब साइन के लिए अगर आप कर रहे हो तो यहाँ से नंबर लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, पहले साइन के लिए, तो साइन के लिए आ जाएंगी, ठीक है। साइन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, रूट अपॉन में 2, फिर यहाँ पर रूट अपॉन में 2, यहाँ पर रूट अपॉन में 2, रूट अपॉन में 2, रूट अपॉन में 2। अब जो नंबर आपने लिखे हैं वो रूट में लिख दो, 0, 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैच करो जरा, रूट 3/2 लो 60 पे आ रही, रूट 3/2 कहाँ आ रही है, 60 पे आ रही है, आगे की जरूरत ही नहीं। रूट 3/2 कहाँ आ गया, रूट 3, ये मैंने सब सॉल्व करके आपको लास्ट वीडियो में दिखाया है, सबको है ना, साइन की, कॉस की, है ना, और tan की सारी वैल्यूज मैंने बताई थी। तो देखो यही से पता चला, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रूट 3/2 कहाँ आ गया, 60, कौन सी 60, साइन 60। तो यहाँ पे साइन 60 है कहीं पे, अरे ये अगर साइन 60 ये होगा ए पर साइन 60, तो इसका सही आंसर क्या है, ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, बोलो जोर से, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोलो भाई मेरे साथ बोलो, करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए साइन 60, ए साइन 60, क्योंकि रूट 3/2 क्या होता है, साइन 60 के बराबर होता है, ठीक है। साइन 60 इक्वल टू, यहाँ पर लिख के दिखा दो एक बार, साइन 60 इक्वल टू रूट 3/2, ठीक है। लो ये आ गया आंसर। तो जल्दी से रफ कर, जल्दी से इसको उतार लो, फिर मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी है यहाँ पर, जल्दी करिए। तो बच्चों सेकंड पार्ट, पहला पार्ट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा, सेकंड पार्ट हमारे पास ये रहा। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल ये सवाल। tan की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है सारी, 45 की भी रखी हुई है, 60 की भी रखी हुई है, 90 की भी रखी हुई है, 30 की भी रखी हुई है, 0 डिग्री की भी रखी हुई है tan की वैल्यू, ठीक है। तो tan की वैल्यू सब आपके पास हैं, और यहाँ पर ऑप्शन भी है, यहाँ पर ऑप्शन tan 90 है, यहाँ पर ऑप्शन 1 है, यहाँ पर साइन 45 है, यहाँ पर 0 डिग्री है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45, यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो बच्चों यहाँ पर 45 की डिग्री याद हो गई होगी अब तक 45 की वैल्यू याद हो गई होगी, tan की 1 होती है, यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज रख दी गई, यहाँ पर वैल्यूज रख दी गई हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये ऊपर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो 0/2 की वैल्यू क्या होगी, 0/2 की वैल्यू 0 ही होगी, 0 ही होगी, 0 ही होगी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। सो हम कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोलो मेरे साथ, करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, करेक्ट ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन डी है जिसमें 0 दिया गया है। ये हो गया सेकंड बार। बताओ इससे आसान हो सकता है, इससे हलवा हो सकता है। खा लो जल्दी, गरम गरम ठंडा हलवा है, ये ठंडा हलवा है, जल्दी जल्दी खा लो। तो चलिए इसको जो है उतार लो, फिर रफ करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट करने जा रहे, क्या करने जा रहे, थर्ड पार्ट करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट, मतलब ये समझ लो हलवा है, हलवा, हलवा खा लो, ठंडा हलवा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं खाना है, गले में फंस गया तो फिर हिचकियाँ शुरू हो जाएंगी, यानी कि मतलब सवाल गलत हो जाएगा। बहुत जल्दी नहीं, आराम आराम से करना है, ठीक है। अब इतना आराम से भी नहीं करना कि पता चला सवाल करते करते पूरा दिन ही हो जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या कहा गया है, sin 2 इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू a। कोई एंगल है यहाँ पर, नीचे ऑप्शन दिया गया क्या एंगल होगा वो जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। क्या एंगल होगा, क्या एंगल होगा, क्या एंगल होगा जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, ये sin 2a या 2 sin a।
तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 एंगल हैं, हमारे पास 5 एंगल है और यहाँ तो ऑप्शन 4 ही हैं, तो एक एक करके एंगल यहाँ पे रख दो, वैल्यूज यहाँ से निकाल लो, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि पहला ऑप्शन 0 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, हमने एक ही जगह पे 0 रख के देख लिया। अगर बराबर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बराबर नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अगर वो भी गलत हुआ तो तीसरे वाले को चेक कर लेंगे, अगर वो भी गलत हुआ तो डी वाला तो बिल्कुल सही होगा ही होगा फिर। तो चलो पहले देखते हैं कि ये हो सकता है यही सही हो। तो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, 2 साइन 0 इधर भी रख दिया। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, लो यहाँ से उठा लो, √0/2, √0/2 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, यहाँ पर 0 की वैल्यू आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस वाले साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी। तो 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब साइन 30 चेक कर लो, बराबर नहीं आएगा। साइन 45 चेक कर लो, बराबर नहीं आएगा। साइन 60 चेक कर लो, बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर 60 एक ही जगह पे 60 रख देना, एक ही जगह पे 45 रख देना, बराबर नहीं आने वाला। एक ही जगह 30 रख देना, बराबर नहीं आने वाला। अब 0 पे ही बराबर होता है ये, तो ये ऑप्शन हमें पता चल गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, जोर से बोलो मेरे साथ, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, जहां पर 0 डिग्री दिया है। ये लो हो गया हलवा सवाल। चलो जल्दी से इसको उतारो और जल्दी से करते हैं इसका 4th पार्ट। तो चलिए बच्चों लेकर आ गए 4th पार्ट। 4th पार्ट करने जा रहे हैं। अब 4th पार्ट का नंबर लगा दिया, अब इसको एकदम चित कर देना है, इसको एकदम पटक के रख देना है। इतने हलवा हलवा सवाल हैं, इनसे हम हार जाएंगे क्या? ये तो बिल्कुल बच्चा सवाल है, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 4th पार्ट में क्या कह दिया, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब tan 30 हमें क्या डरा रहे हो, ये tan 30 की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, यहाँ पर tan 30 की वैल्यू लिखी हुई है, ये ट्रिक से हमने यहाँ पर लिख दी, ये लाइन हमने याद कर ली है। यहाँ पर देखिए cos 60 आंसर आ सकता है, cos यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, sin 60 आ सकता है, tan 60 आ सकता है, sin 30 आ सकता है। तो पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, इसका किस्सा खत्म करते हैं। 2 tan 30, ये बच्चे सवाल डराएंगे हमें क्या, हमें क्या ये बच्चे वाले सवाल डराएंगे, ये बिल्कुल हलवा सवाल है। चलिए यहाँ पर tan 30 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर tan 30 की वैल्यू यहाँ ऊपर से उठा लो, 1/√3 है, 1/√3 यहाँ पर हमने रख दी। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू रख दी, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में आ जाओ, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर tan का स्क्वायर था इसलिए वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 अपॉन में √3, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर 2/√3 चल रहा है, नीचे क्या आ जाएगा 3, एलसीएम ले लिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 1 जा 1 हो गया यहाँ पर। बहुत बढ़िया, 2/√3 नीचे आ जाओ, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन में 3 लिखा हुआ है, ये 3 चला जाएगा सबसे ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको ये सब ट्रिकें बता दी। 3 सबसे ऊपर, 2 3 जा 6 और √3 और यहाँ आएगा 2, आ गया 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए 3 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया। अब नीचे से √3 को हटा दो, हमें बर्दाश्त नहीं नीचे रूट का नंबर आए, यहाँ से √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब √3 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन गया, क्या बन गया, 3 बन गया। 3 से ये ऊपर वाला 3 निपट गया, आ गया √3। अब √3 क्या होता है बच्चों, √3 क्या cos 60 होता है, √3 क्या sin 60 होता है, √3 क्या tan 60 होता है, √3 क्या sin 30 होता है। यहाँ पर sin की वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, यहाँ पर tan की वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, देख लो दोनों में किसी की है तो नहीं, लो देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 आ रही है, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 आ रही है। वी नो दैट tan 60 इक्वल टू
√3। सो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया बच्चों। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। लो ये आ गया आपका आंसर, लो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2